नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट देखने वाले हैं। डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से है। डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस इन विच समथिंग ग्रो बिकम मोर मैच्योर एंड एडवांस। मतलब कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी थिंग्स जिसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं या इम्प्रूवमेंट आ रहा है, या तो वो एडवांस हो रहा है, ग्रो कर रहा है या मैच्योर हो रहा है, तो उसको हम डेवलपमेंट बोल सकते हैं। और इस लेसन में जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो हैं, पहला जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट गोल, सेकंड है इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड थर्ड जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन तीनों के बारे में हम इस चैप्टर में जो है डिटेल स्टडी करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे इसके कुछ प्रिंसिपल्स की कि डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या हैं। देखिए, प्रिंसिपल जो है, पहला प्रिंसिपल अब इसमें हो गया डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। सेकंड है व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर। थर्ड जो है पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स रादर देन वन। तीन इसके जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। पहला जो है हमारा है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। मीन्स ये है कि हर एक पीपल का जो डेवलपमेंट गोल्स होता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है। देखिए कैसे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम बात करें आदिवासी पीपल की, आदिवासी पीपल के लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा, वो चाहेगा कि उसको भी सोसाइटी में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, रेस्पेक्ट मिले और उनके बच्चों को भी जो है स्कूल में पढ़ने का मौका मिले, तो ये उसके लिए डेवलपमेंट होगा। और एक स्मॉल फार्मर जिसके पास खुद का लैंड नहीं है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, उसके लिए डेवलपमेंट होगा कि उसका खुद का भी लैंड हो, वो भी अपने लैंड में इरिगेशन कर सके, ये सब कुछ कर सके, इसके लिए डेवलपमेंट होगा। तो हर एक पीपल का जो डेवलपमेंट गोल्स अलग होता है। सेकंड हम बात करें व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने किसी रिवर पर डैम बनाया तो वो डैम बनाने से जो है डेवलपमेंट हुआ, किसके लिए डेवलपमेंट हुआ, उनके लिए हुआ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं, वाटर यूज़ कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए। लेकिन ये उन लोगों के लिए डेवलपमेंट नहीं है जो उस रिवर के आसपास वाले एरिया में रह रहे थे, या फिर जहाँ पर डैम बना है उसके आसपास वाले एरिया में रह रहे थे, क्योंकि वहाँ से उनको शिफ्ट होना पड़ेगा, दूसरे प्लेस पे जाना पड़ेगा। और एक्वेटिक लाइफ जो है उनके लिए भी डेवलपमेंट नहीं है, उनको भी वहाँ से प्लान करना पड़ेगा, वहाँ से जाना पड़ेगा, शिफ्ट होना पड़ेगा। तो इसीलिए व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर। तो थर्ड है पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल्स रादर देन वन। इसके लिए जो एग्जांपल दे रखा है इसमें, चूजिंग जॉब का जो एग्जांपल है वो इस तरीके से है कि सबसे पहले तो जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो जॉब रिक्वायरमेंट में जो सैलरी सब कुछ मैटर नहीं करता है। सैलरी के अलावा भी कुछ थिंग्स जैसे कि जॉब सिक्योरिटी हो गई, और जॉब का जो एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेटिक कंडीशंस की, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशंस है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, हॉस्पिटलिटी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें मैटर करती हैं। इसीलिए जो है पीपल जो है मिक्स ऑफ गोल्स की तरफ जाता है, उसी को हम डेवलपमेंट का थर्ड प्रिंसिपल कहते हैं। इस तरीके से हमारे तीन प्रिंसिपल हमने देखे हैं। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की कि डेवलपमेंट की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्ट हम देखते हैं, व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स द कुड हैव सिमिलरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंसेस, सो द रिजल्ट डिपेंड्स ऑफ द पर्पज़ ऑफ कंपेयरिंग। देखिए, किसी भी थिंग्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं और कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो हमारा जो कंपेयर करने का पर्पज़ है, तो रिज़ल्ट उस पर जो है उस पर डिपेंड करेगा कि हम किस पर्पज़ के लेकर के उनको कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। अब 40 स्टूडेंट्स को हमने कंपेयर किया हाइट के बेसिस पर, हेल्थ के बेसिस पर और उनकी जो माइंड के बेसिस पर कि किस में कौन अच्छा पढ़ लेता है, कौन इंटेलिजेंसी के बेसिस पर हमने उनको कंपेयर किया। तो अब मुझे क्विज़ कंपटीशन करवाना है, तो क्विज़ कंपटीशन के लिए मैं कौन से स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करूँगा, जो इंटेलिजेंट है उनको, या फिर जो हेल्दी हैं, या फिर जिनकी हाइट ज़्यादा है। जाहिर सी बात है कि जो क्विज़ कंपटीशन के लिए मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को ही प्रेफर करूँगा। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा कंपेयरिंग का पर्पज़ है वो क्या है। कंपेयरिंग का पर्पज़ हमारे पास क्लियर होना चाहिए, तभी हम जो है अच्छा एक कंपेरिजन कर सकते हैं। सेकंड थिंग्स जो इसमें है वो है फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। देखिए, कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए, डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो माना गया है वो है इनकम। इनकम के बेसिस पर हम कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। मतलब जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा हुई उसको हम जो है डेवलप कंट्री मान लेते हैं, और जिनकी इनकम कम है उनको अनडेवलप्ड कंट्री मानते हैं। तो देखिए, इनकम में भी कुछ जो है डिफरेंसेज हैं
वो हम देखते हैं क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल इनकम की। अब देखिए नेशनल इनकम क्या है। द सम ऑफ इनकम ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। मतलब हमारे कंट्री की जो पॉपुलेशन है 130 करोड़ पॉपुलेशन है, उस 130 करोड़ पॉपुलेशन की जो टोटल इनकम, उसका जो टोटल है उसको हम नेशनल इनकम बता सकते हैं। लेकिन इसमें क्लैरिटी नहीं है कि हम कंट्री को जो है कंपेयर ठीक से नहीं कर पा रहे हैं कि कौन कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है, कौन कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो सेकंड जो इसमें जो टर्म है वो है पर कैपिटा इनकम। अब हम बात करेंगे पर कैपिटा इनकम की। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। नेशनल इनकम को जो हम डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से, जो निकल कर आता है वो है पर कैपिटा और एवरेज इनकम। तो पर कैपिटा को ही हम एवरेज इनकम बोलते हैं। ये हमारे कंट्री की एवरेज इनकम, मतलब पर पर्सन जो है जो इनकम होती है वो एवरेज इनकम उसको हम बोल देते हैं। तो इस तरीके से हमने एवरेज इनकम निकाल ली। तो ये जो है नेशनल इनकम से ज़्यादा बेटर है कंपैरिजन के मामले में। थर्ड जो है हमारा वो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका फुल फॉर्म होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। अब देखिए ये क्या है। सम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन कंट्री इन अकाउंटिंग ईयर इज़ नॉन एज जीडीपी। जितने भी प्रोडक्ट हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर, कंट्री के अंदर जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं एक साल के अंदर, अकाउंटिंग ईयर में एक साल के अंदर जितने भी जो प्रोडक्ट है प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर, उसको हम जीडीपी में काउंट करते हैं, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। इससे भी हम जो है कंट्रीज़ का कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन से कंट्री की ज़्यादा जीडीपी है, कौन से कंट्री की जीडीपी कम है। तो जीडीपी के बेसिस पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जो फोर्थ है हमारी वो है जीएनपी। अब देखिए जीएनपी क्या है। सम ऑफ फर्स्ट इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरीके से सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विद वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन एन अकाउंटिंग ईयर इज़ नॉन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मतलब पहले हमने देखा था जीडीपी में हमने केवल कंट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसी को हम काउंट कर रहे थे, लेकिन जीएनपी में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी इंक्लूड किया है। एक्सपोर्ट से जितना हमें प्रॉफिट हो रहा है उसको ऐड करेंगे और इंपोर्ट जो हो रहा है जिससे हम दूसरे कंट्री को पे कर रहे हैं उसको हम माइनस कर देंगे। तो जो टोटल जो वैल्यू आएगा उसको हम क्या बोलते हैं जीएनपी। और फोर्थ जो टर्म है वो है लिटरेसी रेट। देखिए लिटरेसी रेट जो है क्या होती है, लिटरेसी रेट हम कैसे निकालते हैं, इसका जो एक्सप्लेनेशन वो इस तरीके से है। द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप इज़ कॉल्ड लिटरेसी रेट। देखिए 7 लिटरेसी रेट में जो हम काउंट करते हैं वो 7 एज वाला या उससे ऊपर जो भी इसका भी एज है उसको हम उस पीपल को जो है हम इसमें काउंट करते हैं। तो इसका एक सिंपल डेफिनेशन था लिटरेसी रेट का। तो इंडिया में अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो वो ओवरऑल हमारा है 74.4। और अगर वुमेंस की बात करते हैं वो है 64%। और अगर हम बात करते हैं मेंस की, तो मेंस की जो लिटरेट पॉपुलेशन है वो है 80%, जो कि अदर कंट्रीज़ के कंपेयर में बहुत ही कम है। वुमेंस की तो बहुत ज़्यादा कम है 64%। तो अगर हम लिटरेट पर्सन के बेसिस पे देखा जाए तो बहुत कम है। और इसमें हमने स्टेट वाइज जो है कुछ स्टडी की है वो इस तरीके से है। हमारे इंडिया के कुछ स्टेट्स जैसे कि बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ की जो लिटरेट पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। तो हम उनको बोल सकते हैं कि अनडेवलप्ड स्टेट लिटरेट बेसिस पे, लिटरेसी रेट के बेसिस पे, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट कौन सा है तो वो है केरला। केरला में जो ये है रेट है वो है 94%। तो ऐसे ही हमारे पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए कंपैरिजन के लिए कि हम किस पर्पज़ के लिए कंट्रीज़ को कंपेयर कर रहे हैं। हेल्थ के बेसिस पर हम बात करें कि हेल्थ फैसिलिटीज़ कहाँ पे सबसे ज़्यादा बेटर है तो वो है केरला। एजुकेशन में केरला, सेक्स रेशियो केरला। तो हम डिपेंड करता है कि हम किस के बेसिस पर किस पर्पज़ के लिए कंट्रीज़ को कंपेयर कर रहे हैं। आज के लेसन में बस इतना ही। थैंक यू।